अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन सीखेंगे इस वीडियो में। एक है रिकार्ट इक्वेशन, दूसरी है क्लेरेंट। पहले हम रिकार्ट इक्वेशन के बारे में देखते हैं। ये रिकार्ट इक्वेशन है dy अपन dx इज इक्वल p ऑफ x q ऑफ x इंटू y r ऑफ x। मतलब ये सारे के सारे x के फंक्शंस होंगे और उनके साथ y यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पे y स्क्वायर। दिस इज नॉन लीनियर, आपको पता है y स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये लीनियर नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए मिसाल के तौर पर अगर ये सारे के सारे आपके कांस्टेंट्स होते, मतलब ये अगर इक्वेशन इस तरीके की मिली हुई होती, वन सपोज कोई कांस्टेंट ए और बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, तो ये सेपरेबल इक्वेशन है ना, ये सेपरेबल है। इसको आराम से आप इसको इस साइड पे लेके जाते हैं, डी वाई अपॉन ए प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर और ये डी एक्स। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके आप आराम से इसको इंटीग्रेट करके आप सॉल्यूशन मालूम कर सकते हैं। पर अगर ये सारे के सारे फंक्शंस हो एक्स के, तो आपके पास इस रिकॉर्डिंग केस में आपके पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिला होगा, जहाँ आपने गेस करना है, पर मोस्ट प्रोबेबली आपको मिला होगा। सपोज y1 इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर ये आपके पास मिला हुआ है तो आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस u, ये आप सब्सटीट्यूशन करेंगे और ये रिकॉर्ड इक्वेशन आपकी बार्नौली इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। देखें, अगर ये इसके बराबर है तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा dy1 अपॉन dx प्लस du अपॉन dx। सही। इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, जहाँ पे y है वहाँ पे y स्क्वायर y1 प्लस u पुट करें, तो ये हो जाएगा dy1 अपॉन dx प्लस du अपॉन dx इज इक्वल टू p ऑफ x, और यहाँ पे q ऑफ x, y की जगह पे हमने y1 प्लस u पुट किया और प्लस r ऑफ x और y स्क्वायर, मतलब y1 प्लस u स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, u की स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा y1 स्क्वायर प्लस 2 y1 u प्लस u स्क्वायर। सही है, इसके स्क्वायर किया यहाँ पे क्योंकि y स्क्वायर है वहाँ। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा dy1 अपॉन dx प्लस du dx, ये हो जाएगा p ऑफ x प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे q ऑफ x इंटू y1 प्लस q ऑफ x u प्लस r ऑफ x y स्क्वायर प्लस r ऑफ x 2y1 u और प्लस r ऑफ x u स्क्वायर। सही है जी। अब ये चीज, ये और ये चीज, ये y1 है यहाँ पे। सही। ये अगर इस साइड पे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा dy1 अपॉन dx माइनस p ऑफ x माइनस q ऑफ x y1 और ये माइनस r ऑफ x y1 स्क्वायर। बाकी जो बचा वो होगा प्लस du अपॉन dx इज इक्वल टू, बाकी क्या बचा आपके पास, du अपॉन dx इज इक्वल टू q ऑफ x u और यहाँ पे प्लस r ऑफ x 2y1 u। सही। और यहाँ पे प्लस r ऑफ x u स्क्वायर। सही। यहाँ पे देखें, ये वाली जो है दिस इज जस्ट ये इक्वेशन है और ये y1 इसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गए, ये साइड इसके बराबर है तो दिस इज गोइंग टू बी जीरो। ये सारा का सारा जीरो के बराबर हो जाएगा, दिस इज जीरो। ये जीरो हो गया तो बाकी क्या बचेगा, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स यू। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी यू और यहाँ से भी यू अगर कॉमन निकालेंगे तो बाकी बचेगा आपके पास क्यू एक्स प्लस 2r(x) y1 और u कॉमन निकाला। सही। प्लस r(x) u स्क्वायर। सही है। देखिए अभी ये u में लीनियर इक्वेशन हो गई, ली x माइनस q ऑफ x प्लस 2r ऑफ x y1 u इज इक्वल टू r ऑफ x u स्क्वायर। अब ये लीनियर इक्वेशन, सॉरी ये बर्नौली इक्वेशन होगी n इज इक्वल टू, यहाँ पे सारे का सारा फंक्शन ऑफ x है। ये y1 जो है दैट इज आल्सो गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x और ये भी फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ ये u आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे ये स्क्वायर है। तो अब ये आपकी एक किस्म की बर्नौली इक्वेशन हो गई। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, इसको डिवाइड करेंगे और फिर आप सब्सटीट्यूशन करेंगे। क्या सब्सटीट्यूशन करेंगे, u इज इक्वल टू, u पहले हमने किया हुआ है तो यहाँ पे सपोज हम z इज इक्वल टू y पावर 1 माइनस n, n यहाँ पे 2 है
तो ये 2 देंगे, तो ये इक्वेशन जो है वापस लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगी और फिर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हमें पता है। जी, यहाँ पे एक एग्जांपल है। आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड इक्वेशन है, यहाँ पे p ऑफ x जो है वो आपका ये है 1 माइनस एक्स, और q ऑफ x जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब -1, और r ऑफ x जो है वो आपका x के बराबर है। उसमें अगर हम u इज इक्वल टू y1 यहाँ पे सॉल्यूशन आपके पास मिला y1 मतलब 1 प्लस u पुट करेंगे, सॉरी y इज इक्वल टू u प्लस 1 पुट करेंगे, देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी रिड्यूस्ड इनटू बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे क्या पता चला हमें, कैसे पता चलेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx। सही। अब जहाँ पे y है वहाँ 1 प्लस u रखें और dy अपॉन dx की जगह पे du अपॉन dx। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स की जगह पे 1 प्लस u प्लस एक्स की जगह y की जगह पे 1 प्लस u होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा, du अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस u प्लस 2x u प्लस x u स्क्वायर। अब ये इस साइड पे जाएगा तो du अपॉन dx माइनस 2x प्लस 2x u प्लस u इज इक्वल टू x u स्क्वायर। यहाँ से u कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा du अपॉन dx माइनस 2x प्लस सॉरी माइनस 1 u इज इक्वल टू x u स्क्वायर। अब ये इक्वेशन जो है दिस इज बर्नौली इक्वेशन में ये ट्रांसफर हो गई। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, वी जस्ट डिवाइड बाय 1 अपॉन u स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन u स्क्वायर du अपॉन dx माइनस 2x माइनस 1 अपॉन u, क्योंकि u स्क्वायर से डिवाइड किया, बाकी x यहाँ पे x बचा। तो अभी बर्नौली इक्वेशन है, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट z इज इक्वल टू u पावर 1 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे n जो है वो 2 के बराबर है, तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 माइनस n, n 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि z इज इक्वल टू u पावर माइनस 1। दिस इम्प्लाइज z पावर माइनस 1 इज इक्वल टू u। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, तो dz अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर। ये माइनस 1 हो गया, पावर नीचे आएगा, पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा, और बाकी बचेगा डी यू अपॉन डी एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी एक्स। अब ये यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास जो आई इक्वेशन वो होगी माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 2x माइनस 1, और यहाँ पे u की जगह पे z पावर माइनस पुट करेंगे, ऊपर आएगा तो z पावर प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू x। आप सबको मल्टीप्लाई करें -1 से, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म आपका लीनियर इक्वेशन का, माइनस x। p ऑफ x हमारा बराबर है 2x माइनस 1 के। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका होगा दैट इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, और दिस इज इक्वल टू e पावर 2 मतलब x स्क्वायर माइनस x। दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब दोनों साइड से मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को, तो दिस बिकम्स e पावर x स्क्वायर माइनस 1 dz अपॉन dx प्लस e पावर x स्क्वायर माइनस 1 2x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी, इंटू z इज इक्वल टू माइनस एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सही है। ये इंटीग्रेशन यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। आप क्या करेंगे, क्योंकि ये जो है वो जो इंटू बी वाले फार्मूले के हिसाब से लीनियर इक्वेशन है, हमको पता है ये बराबर होगी डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू जेड। दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो डी ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। दोनों साइड से इंटीग्रेट करें तो ये खत्म हो जाएगा आपके पास, बाकी आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी ये प्लस सी। आप इसकी इंटीग्रेशन, इसको इक्वेशन नंबर स्टार कहते हैं, इसकी इंटीग्रेशन मालूम करते हैं, फिर वापस इसमें हम पुट करेंगे यहाँ पे एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। इसको लिख सकते हैं आप एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 4
माइनस 1/4 dx। सही है, यहाँ पे हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए माइनस और प्लस 1/4 ऐड किया, तो ये हो जाएगा x ई पावर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये हो जाएगा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस 1/4 dx। ये कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, तो आके आपके पास बचेगा ई पावर माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x ई पावर x माइनस 1/2 होल स्क्वायर dx। यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करें x माइनस 1/2 इज इक्वल टू t, तो दिस इम्प्लाइज dt is equal to dx, and this implies x is equal to t plus 1/2। तो इसके बाद सब्सटीट्यूशन के बाद बराबर हो जाएगी आपकी 1 ई पावर माइनस 1/4, और यहाँ पे x यहाँ पे t प्लस 1/2 और ई पावर t स्क्वायर डी टी, सॉरी ये डी टी नीचे डी टी डी एक्स की जगह पे डी टी आ गया। सो दिस इज इक्वल टू ई पावर 1/-1/4, और दिस इज इंटीग्रेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टी ई पावर टी स्क्वायर डी टी प्लस ई पावर माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 1/2 ई पावर टी स्क्वायर डी टी। सही है जी। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें 2, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इस इंटीग्रल का जवाब होगा वो होगा ई पावर माइनस 1/4/2 इंटू ई पावर टी स्क्वायर। सही है, प्लस यहाँ पे ई पावर माइनस 1/4 ये 2 हो जाएगा नीचे, बाकी ये बचेगा ई पावर टी स्क्वायर डी टी। अब ये जो इंटीग्रल है इसका कोई भी एलिमेंट्री सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, इसका कोई भी आंसर नहीं होता एलिमेंट्री, तो इसको हम जो है वो ऐसे ही रखेंगे। सही है, यहाँ पे टी की वैल्यू वापस रखें तो ये आ जाएगा आपके पास ई पावर माइनस 1/4/2 इंटू ई पावर टी जो हमने बराबर रखा था एक्स माइनस 1/2 के, प्लस ई पावर माइनस 1/4/2, और यहाँ पे ई पावर एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर डी एक्स, डी टी की जगह पे डी एक्स। तो आपकी जो इंटीग्रल आ गई, मतलब ये जो आपके एक्स प्लस एक्स इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। सही है, वापस इक्वेशन नंबर स्टार में रखेंगे, जो हमारी इक्वेशन स्टार थी उसमें, तो ये बराबर हो जाएगा आपके पास ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस 1/4/2 इंटू ई पावर एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी है, माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस ई पावर माइनस 1/4/2, और ये एलिमेंट्री फंक्शन ऐसे ही रखेंगे हम, ई पावर एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर डी एक्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे वापस रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, जो z हमने रखा था z वाज इक्वल टू बर्नौली इक्वेशन थी, तो बर्नौली इक्वेशन में z हमने बराबर किया था वह अपना u पावर -1 के, तो यहाँ पे z की जगह पे आप u पावर माइनस रखेंगे 1 रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू यू पावर -1 इज इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस 1/4/2 इंटू ई पावर एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस ई पावर माइनस 1/4/2 इंटीग्रेशन ई पावर एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर डी एक्स। सही है जी। और आगे हमने यू भी जो है, आपने पहले पहले रेखाटी में सब्सटीट्यूशन किया था, जो यू था वो भी बराबर हमारे, हमने लिखा था y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 1 प्लस यू, और यहाँ से यू आपका किसके बराबर है y माइनस 1 के। अब यहाँ पे ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 1 पावर -1 इज इक्वल टू माइनस ई पावर -1/4/2 e power x minus 1/2 होल स्क्वायर प्लस e पावर -1/4/2, ये इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x प्लस सॉरी -1/2 होल स्क्वायर dx। दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 1, और ये माइनस अगर मल्टीप्लाई करते हैं और ये ई की पावर रखते हैं तो ये हो जाएगा ई माइनस ई की पावर एक्स
माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन 2 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर x माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 dx। सही। मजीद इसको लिख सकते हैं हम ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 एंड प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस, अगर मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे भी स्क्वायर खोलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है, इसको मजीद लेके जाएंगे तो दिस इज योर सॉल्यूशन। क्योंकि ये एलिमेंट्री फंक्शन में हमें नहीं मिलती इंटीग्रल, तो इसको एज इट इज रख देंगे हम यहाँ पे। ये क्लैरिटी इक्वेशन है, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब ये फंक्शन है डी वाई अपॉन डी एक्स का। यहाँ पे हम एक सिंबल रखते हैं p इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये इक्वेशन जो है आपको बताएगी y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ p। सही है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर हमने इसको p के हिसाब से समझा तो। अब इसका सॉल्यूशन, तो इसको डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अब x इंटू p डैश प्लस p इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस f डैश ऑफ p इंटू dp अपॉन dx। अब बिकॉज दिस इज इक्वल टू p, तो हम यहाँ पे उसको p रखेंगे, दिस इज x p डैश प्लस p प्लस f डैश ऑफ p इंटू p डैश। अब यहाँ से p में कैंसिल हो जाएगी, बाकी आपके पास जो बचेगा वो होगा x p डैश प्लस f डैश ऑफ p इंटू p डैश इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर p डैश x प्लस f डैश ऑफ p इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें पता चलेगा कि या तो p डैश इज इक्वल 0 है और x प्लस f डैश ऑफ p इक्वल टू 0 है। अगर हम ये कंडीशन देखते हैं तो p डैश इज इक्वल 0 इम्प्लाइज p इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अगर आप हमारी गिवन इक्वेशन में p की जगह पे कांस्टेंट रखेंगे, मतलब y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ p, ये आपकी इक्वेशन है क्लैरिटी इक्वेशन। इसमें अगर हम p की जगह पे c पुट करेंगे तो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये चीज जो है x इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ डैश ऑफ p इज इक्वल 0, इसमें से, और ये दूसरी इक्वेशन जो y की मिली हुई है हमें, y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ p, अगर इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और एलिमिनेट करेंगे p, तो आपके पास जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट वुड बी अ कर्व। सही है जी, ये आपके पास एक फैमिली ऑफ कर्व आएगी जनरल सॉल्यूशन, और इस दूसरी कंडीशन में से अगर आप जो आपको मिलेगा वो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा जो इसमें से हमें नहीं मिलेगा। उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। मतलब जो जनरल सॉल्यूशन में से ना मिले, मतलब सी की डिफरेंट वैल्यू रखें तो हमें डिफरेंट इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, और कुछ ऐसे भी सॉल्यूशंस होते हैं जो सी की कोई भी वैल्यू रखें तो आपको वो नहीं मिलते। उन सॉल्यूशंस को हम सिंगुलर सॉल्यूशंस कहते हैं। ये सिंगुलर सॉल्यूशन जो है वो इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करेंगे, मतलब दूसरे लफ्जों में पी को हम इन दोनों में से एलिमिनेट करेंगे, तो जो आपके पास फंक्शन मिलेगा दैट इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, बट दैट इज, क्योंकि इसमें से हम उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। जी, ये हमें एक इक्वेशन मिली हुई है, ये क्लियर इक्वेशन है। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस 1/2 पी स्क्वायर। यहाँ पे p जो है वो dy अपॉन डी एक्स के बराबर है। सही, तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो जनरल सॉल्यूशन तो सीधा सीधा y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 1/2 सी स्क्वायर
जहाँ पे भी पी है हमने वहाँ पे उसको सी के बराबर रखा। तो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। अब सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हम ये इक्वेशन मतलब x माइनस एफ डैश प्लस एफ डैश ऑफ p इज इक्वल 0 और y इज इक्वल टू x p प्लस 1/2 p स्क्वायर, इन दोनों इक्वेशन में से p को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे एफ डैश ऑफ p बराबर है p के, सही है, क्योंकि आपके पास एफ ऑफ p जो है वो बराबर है 1/2 p स्क्वायर के। दिस इज एफ ऑफ p और उसकी डेरिवेटिव लेंगे तो ये p के बराबर। अब यहाँ पे p पुट करें तो ये आ जाएगा x इज प्लस p इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस 1/2 p स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो इसमें से आपको पता चलेगा कि p जो है वो माइनस एक्स के बराबर है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स एक्स प्लस 1/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो y इज इक्वल टू माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन जो आपका सिंगुलर सॉल्यूशन है। अब देखें ये सिंगुलर सॉल्यूशन को जो है हमारी जनरल एक सॉल्यूशन जो है दैट इज फैमिली ऑफ लाइंस, सी के अलग अलग वैल्यूज हम रखेंगे तो अलग अलग लाइंस मिलेंगे। और ये जो है दिस इज जस्ट इन्वेलोप। इन्वेलोप किसको कहते हैं? ये जो है वो हर सी जो है उसके लिए जो लाइन मिलेगी दैट वुड बी टेंजेंट टू दिस कर्व, सही है। ये एनवेलोप करता है इस फैमिली को। हर सी के लिए अलग अलग लाइन मिलेगी एंड हर अलग अलग लाइन जो है वो इस कर्व की टेंजेंट लाइन होगी। सो दिस वाज क्लियर। और रिकार्टी इक्वेशन अपने लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए और अपने आने वाले नस्लों के लिए माहौल को साफ सुथरा रखें। अल्लाह हाफिज।